राधे राधे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए एक और सत्य घटना लेकर आई हूँ। ये सत्य घटना है बरसाने में श्री राधा जी और सेठ जी के बीच हुई थी। ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस सत्य घटना को जानकर ज़रूर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और ये सत्य घटना आपके आने वाले जीवन को आनंदमयी बना देगी। ये बात बहुत पुरानी है। श्री राधा जी के शहर बरसाने में, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है और श्री राधा रानी का जन्म स्थान है, वहाँ एक धनवान सेठ रहा करते थे। सुख, संपत्ति, धन, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उन्हें। सेठ जी के 3 पुत्र और 3 बहुएं थी। उन्हें बस एक बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। एक दिन संत जी सेठ जी के घर आए तो सेठ जी ने अपना दुख संत जी से साझा किया और बोले, मेरे पास सब कुछ है, पर सबसे ज़्यादा दुख ये है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। सेठ जी की बातें सुन संत ने कहा कि जीवन में जिस चीज़ का अभाव हो, उसकी जगह भगवान का भाव स्थापित कर लेना चाहिए। तुम तो राधा रानी की जन्मभूमि में पैदा हुए हो, तुम क्यों इतना उदास हो रहे हो? बेटी नहीं है तो क्या हुआ, श्री राधा जी को अपनी बेटी मान लो। ये कहकर संत जी ने राधा रानी की तस्वीर मंगवाई और सेठ जी के कमरे में रख दी। सेठ जी ने भी पूरे मन से राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया और रोज़ सुबह शाम राधा रानी की तस्वीर को निहारते, उन्हें भोग लगाते, उनसे बातें करते। जीवन से बेटी का अभाव मानो चला ही गया और प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा। और एक दिन ऐसे ही सेठ जी ने राधा रानी को भोग लगाया, उनसे बातें की और प्रसाद खाकर दुकान चले गए। उसके बाद मैं चूड़ी बेचने वाली वहाँ आई, जो अक्सर वहाँ आया करती थी। उन्हें मनिहारिन कहा जाता था। मनिहारिन सेठ के घर बैठ गई और एक एक करके सभी बहुओं ने अपनी पसंद की चूड़ियाँ पहन ली और घूंघट किए अपने कमरे में चली गई। मनिहारिन वहाँ से जाने ही वाली थी कि एक और हाथ मनिहारिन की ओर बढ़ा। मनिहारिन ने उन्हें भी चूड़ियाँ पहना दी और उस चौथी स्त्री को सेठ जी के घर देखकर मनिहारिन को लगा कि शायद सेठ जी के यहाँ कोई रिश्तेदार आया होगा और चूड़ी पहनाने के बाद अपना चूड़ी का मोल यानी पैसे लेने के लिए मनिहारिन सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और सेठ जी से 4 स्त्रियों के हिसाब से चूड़ी का मूल मांगने लगी। तो सेठ जी बोले कि चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या? पहले तो कम लगता था। तो मनिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, दाम तो वही है, पर मैं तो 3 की जगह 4 स्त्रियों को चूड़ी पहना कर आई हूँ। सेठ जी ने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर में तो 3 ही स्त्रियाँ हैं और मेरी पत्नी का तो बहुत पहले स्वर्गवास हो चुका है। ऐसा कहकर 3 स्त्रियों के पैसे देकर मनिहारिन को चले जाने को कहा। मनिहारिन भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अब तो सेठ जी इस बात को भूल भी गए थे। अब शाम को सेठ जी घर आए, राधा रानी को भोग लगाया, खुद प्रसाद लिया और राधा रानी से बातें कर सो गए। और उसी रात सपने में सेठ जी के राधा रानी आई, परंतु राधा रानी बहुत उदास थी। सेठ जी तो राधा रानी को अपनी बेटी मान चुके थे। तो सेठ जी ने कहा राधा रानी से कि बेटी, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारी मायूसी का क्या कारण है? तब श्री राधा रानी ने सेठ जी से कहा, पिताजी, आज मनिहारिन घर में चूड़ी बेचने आई थी और मैंने भी चूड़ी पहन ली। पिताजी, आपने तीनों बहुओं का मोल चुका दिया, लेकिन अपनी बेटी को भूल ही गए। इतना कहकर राधा रानी जी का गला भर गया, आंखें नम हो गई। एक लाडली बेटी जैसे अपने पिता के आगे रोती है, वैसे श्री राधा रोने लगी और कहने लगी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई पिताजी, जो 4 चूड़ी के लिए मुझे भुला दिया? फिर क्या था, सपने में ही सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। अगले दिन सुबह ही सेठ जी मनिहारिन के घर पहुंचे। जैसे मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला, सेठ जी उनके कदमों में गिर गए। सेठ जी ने कहा, मनिहारिन, तुम धन्य हो, संत महात्मा के भाग्य से भी बड़ा तुम्हारा भाग्य है। पर मनिहारिन कुछ समझ ना पाई। तो सेठ जी बोले,
मैंने श्री राधा जी को अपनी बेटी माना है, लेकिन अब तक इन आंखों को उनके साक्षात दर्शन नहीं हुए। और तुमने मेरी बेटी राधा को चूड़ी पहनाई है। ये लो स्वर्ण मुद्राएं, जितना तुम्हारा मोल है वो सब ले लो। सेठ जी की बातें सुनकर मणिहारिन की भी आंखों में आंसू आ गए और मणिहारिन ने कहा कि मुझे श्री राधा जी को चूड़ी पहनाने का इतना बड़ा अनमोल धन मिल चुका है, तो मैं इन चूड़ियों का और क्या मोल लूं। तो देखा आपने राधा रानी जी कैसे अपने भक्त की खुशी के लिए उनकी बेटी बन गई। अगर आपको ये सत्य घटना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही सत्य